इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में कभी हठ नहीं करना चाहिए। हठी व्यक्ति के जीवन में दुख एक साथ आता है। जीवन को सहज चलाना चाहिए। बाल हठ अच्छा है, वो भी हठ अच्छा है, लेकिन हठ करना ठीक नहीं। हठ करके रेख नहीं मनाना चाहिए, मैं तो ऐसा ही करूंगा। जो हठ करता है उसका अपना ही हानि होवे है। भक्त को हठ नहीं करना। एक शब्द है अभिमान, दूसरा शब्द है उसी का स्व अभिमान। हम जब बोलते हैं तो कहते हैं ये मेरा स्वाभिमान है, लेकिन दूसरा जब सुनता है वही मेरा स्वाभिमान, उसको क्या लगता है? अभिमान है। स्वाभिमान ही अभिमान है, दोनों अलग अलग नहीं है। हम कहें तो स्वाभिमान लगता है और सुनने वाले को अभिमान लगता है। मैं बहुत अच्छी कथा करता हूं, ये मेरा स्वाभिमान है, और जो सुना वो। कई बार हम जो कहते हैं अपने भी समझ नहीं पाते, दूसरा समझता है। कई बार हम जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ करके अगला अपने हिसाब का समझ जाता है। बात बदल जाती है और बनने की जगह बिगड़ जाती है। यही हो गया। करि देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा। सती अम्बा को शिव बाबा ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया, शिव जी ने विदा कर दिया। वहां गई मां, किसी ने पानी नहीं पूछा। अब जो शिव जी ने कहा था वो चित्त पर चढ़ गया। पिछला दुख इतना नहीं सताया जितना आज दुख हो रहा है। अब एक और बात, आप में से कोई बताए अपमान कब होता है? कोई बोले, बैठे बैठे बोलिए। हाँ, मान होगा तब अपमान कैसे होगा? मान हो गया तो हो गया। देखिए, मैं जानता नहीं हूं, मैं भी ऐसे जुगाड़ लगाऊंगा जैसे आप जुगाड़ लगा रहे हैं। भैया जी ने भी कहा, बाबूजी ने भी कहा, और भी कोई कहे, मान घटेगा तब अपमान होता है। अब इसको हमारी कथा की भाषा में समझ लीजिए। सम्मान पाने की इच्छा जब होगी और सम्मान नहीं मिलेगा तब अपमान होता है। हम सोचें कि हम जैसे हवाई अड्डे पर उतरेंगे 100 लोग माला लेके हमको खड़े मिलेंगे और हमको पिना देंगे। पता चला वहां तो अकेले किशन भैया खड़े मिले। और लोग नहीं आए। बोले नहीं, और लोगों काम में शोभा यात्रा है ना, लगा दिया। मैं कहा मैं ही चलूं, ले आऊं, एक ही माला बस। सम्मान की चाहत ही अपमान करा देती है। सती अम्बा सोची मायके में जाऊंगी, सब लोग मुझे लेकर के आनंद में विभोर हो जाएंगे। वहां भगिनी मिली बहुत मुस्काता, दच्छन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जी को देखकर नहीं, दक्ष प्रजापति को पता है कि यदि आगे आगे मेरी बेटी आ गई तो वो बावला भी पीछे से आ रहा होगा। ये विश्वास है दक्ष प्रजापति को कि शंकर जी अकेले नहीं रहते हैं,
और आपको भी पहले दिन की कथा सावधान, पति पत्नी को बहुत दिन दूर नहीं रहना चाहिए, वरना जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी दूरी बढ़ जाएगी। हमेशा पास रहना चाहिए। बहुत दिन पत्नी को मायके में भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो गई 10 दिन हुआ, जाके जबरन लेके आओ, वरना बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, कोई मतलब नहीं। जैसे बैठा सपेरा, क्या मतलब? अपने परिवार को बाबा की तरह, देखो कितनी बढ़िया बात है ना। इसलिए भवम भवानी सहितम नमामि। दक्ष प्रजापति बेटी से नहीं डर रहे हैं, उनको डर ये है आगे आगे आ गई, पीछे से वो भी आ रहा होगा। आना तो है ही है। शिव बाबा परिवार नहीं छोड़ते, साथ रहते हैं, आनंद में रहते हैं। भगवान का पूजन भी शिव जी अकेले नहीं करते। एकमात्र परिवार शिव जी का ऐसा है, खड़ानन भी पूजा करते, दक्षिण में मुरुगन भगवान जिनको कहते हैं। गणपति भगवान तो भाई महिमा जास जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, और सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। माता जी जपती हैं। जिसके परिवार में पूरा परिवार भगवान का भजन करता है, उस परिवार पर भगवान बिना मतलब कृपा करते हैं। ये स्वभाव बनाइए साहब, आनंद होता है साहब, कहने लायक नहीं। हम लोग पूरे परिवार भजन करते हैं। सवेरे आरती में 9 बजे सब लोग हाजिर होते हैं। यहाँ कै बजे होगी? 9:30 बजे कर लीजिए, तो चकाचक विश्राम भी मिलेगा। अभी थके होंगे। हाँ भैया, हम लोग सब लोग एक साथ भगवान की पूजा आरती में 1 घंटा रहते हैं। वो परिवार, तभी तो पता चले परिवार है ना। सब लोग परिवार में एक साथ भजन करते हैं, वो शिव परिवार, आनंदी परिवार, अलग नहीं, एक साथ। अपमान हो गया, सम्मान की चाहत थी, अपमान हो गया, अब क्या करें? आप देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया, एक गलती किया कोई बात नहीं, दूसरी किया एक्सपेरिमेंट है, तीसरी किया अब क्या करें, चौथी किया अपने आप मरें। अब क्या होगा? लेकिन जो गलती करता है वो गलती अपने ऊपर नहीं लेता। वो क्या कहता है? इनके कारण, उनके कारण, अपने कारण नहीं, सब के ऊपर डाल देता है। सती अम्बा स्वयं तो सम्मान की नहीं मेरे बाबा जी का, अब देखिए कहने लगी आप लोगों ने मेरे प्रभु का अपमान किया। लो, किसने अपमान किया? एको बात नहीं मानी आप आज तक। अब चौपाई दर्शन करिए। कह रही है सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, तुम कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर्यादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर्यादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, मेरे पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष विदा रूपी कारण का कार्य, देहि, तजिहौं तुरत देह देहि हेतु, तजिहौं विदा ने अपमान किया, छोड़ूंगी, और धरि चंद्र मौल वृष केतु, धरि चंद्र मौल जिसके आय अस कही तो गया
सकल मकहारा भयउ सकल मकहारा। सभासदों, मुनिगणों, सब लोग कान खोलकर सुनिए। आप सबके देखते देखते मेरे मंदमती पिता ने मेरे प्रभु का अपमान किया। संतों की, भगवान श्री हरि की और मेरे प्रभु की जो निरादर की भाषा बोले, निंदा करे, बस चले तो उसकी जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से भागे। मैं जिह्वा काटूंगी नहीं, भागोगी नहीं, आज सबको सजा करूंगी। ऐसा नहीं, हम अपने द्वारा किए हुए कर्मों से इतने उलझ जाते हैं कि अपना शरीर स्वयं शांत कर लेते हैं। देखो भैया, ये शरीर हमारा नहीं है। अभी हम आ रहे थे कथा में जहाँ रहे, तो हमारे जो ड्राइवर साहब थे उनको मैंने पूछा कि हाल चाल सब ठीक है, तो वो रोने लगे। अभी तो थे, रोने लगे। मैंने कहा क्या बात है, पत्नी से सब ठीक ठाक है ना? बोले महाराज यही तो कष्ट है। मैंने कहा चलो कोई बड़ा कष्ट नहीं है, हम तुम बराबर है, अब बताओ क्या कष्ट है। तो जब मैंने कहा तो आंख वाँख पूछा, बोला सुनती नहीं है। मैंने कहा कोई नई बात बताओ यार, वो भी बेकार की बात है। सुनती तो किसी की नहीं है, मैं क्यों कहूँ मेरी नहीं सुनती है? किसी की नहीं सुनती है, क्यों सुनेगा? 50-50 जो पटीदार है क्यों सुनेगा बताओ? पूरा हो तो सुने। जब हमारे शरीर में आधा पत्नी आधा पति है तो तुम्हारी हर बात क्यों सुनी जाएगी? आधा तुम्हारी आधा उसकी, तुम उसकी सुनते हो क्या? बोले मैं भी उसकी नहीं सुनता हूँ। तो फिर कैसे चलेगा? जो तेरा कष्ट है वो उसका कष्ट है। अनेक बातें आई। मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने उससे कहा अब क्या सोचते हो? बोला मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा देखो, मरने से पहले मेरे यहां अवश्य आना। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ शरीर है। आप स्वतंत्र नहीं हैं मरने के लिए, ध्यान रखिएगा। कोई भी मैं मरूं, अरे तुम होते कौन हो मरने वाले? और देखो, आप भारतवर्ष में कोई मर भी नहीं सकता। क्यों? रस्सी भी नकली होती है, लटक नहीं सकता। जहर भी नकली होता, खा के आदमी जिंदा रहता है। इसलिए मरने की प्लानिंग नहीं, क्योंकि शरीर में चला गया जहर, न जाने क्या क्रिएशन पैदा करे उसमें। इसलिए ये सब नहीं सोचना चाहिए। गलती 1, 2, 3 जितनी शीघ्रता से गलती पकड़ा जाए, आनंद में आना चाहिए। शरीर को मारना नहीं, लेकिन माँ ने इतनी भूलें कर डाली, अस कही जोग क्यों सोची, अब वापस जाऊंगी तो क्या कहूंगी बाबा से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।